अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या हमें जब हम बाहर आते हैं अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं तो क्या हमें अपनी लैंग्वेज को रिटेन करना चाहिए, बोलनी चाहिए, या उस मुल्क की लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहिए। बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी इस हवाले से ऑब्जर्वेशन बड़ी डिफरेंट है आम लोगों की निस्बत। मैंने ओवर द ईयर्स ये नोट किया है और ये जाना है कि जब आप अपने बच्चों को उस मुल्क की बोली में उनसे बातचीत करनी शुरू कर देते हैं जिस मुल्क में आप गए होते हैं, भले वो यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, कोई भी मुल्क हो, अगर आप वहाँ की बोली और इवन यूरोप में अगर आप सेटल होने जा रहे हैं और आप अपनी जो होम लैंग्वेज है, अपनी माँ बोली को छोड़ देते हैं, बच्चे से उस ज़ुबान में बात करने शुरू कर देते हैं जो कि उस मुल्क की ज़ुबान है, तो याद रखें आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बच्चे को अपने आप से डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं और अपने कल्चर से उसको डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं, और उसका नतीजा बाद में बड़ा डिफरेंट निकलता है। जो आपकी सोचें होती हैं उससे मुख्तलिफ निकलता है। बच्चों को याद रखें कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं कि अपनी जो माँ बोली होती है उसमें बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, उसके बच्चे के साथ बातचीत करें। अगर आप बच्चों को उस मुल्क की ज़ुबान में, वो इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, या कोई भी ज़ुबान है, उस मुल्क में बोलना या बुलाना शुरू कर देंगे, उससे बातें करनी शुरू कर देंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कल्चर से कटना शुरू हो जाएगा। उसकी बात आपसे तो होगी, उसकी वालिदा से हो सकती है कि वो उस लैंग्वेज में हो, लेकिन अपने दादा दादी से वो कैसे बात करेगा उस लैंग्वेज में, अपने नाना नानी से कैसे बात करेगा, अपने कज़न से कैसे बात करेगा जो बैक होम में है, या वो अपने और अंकल आंटीज से कैसे बात करेगा, अपने चाचे ताए फूफियाँ खालाएँ उनसे कैसे बात करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो उनसे बात नहीं करेगा तो उसको जो वो एक्सपीरियंस है, वो कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं, वो जो ट्रांसफ़र होनी थी वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी, और इवेंचुअली बच्चा अपनी ज़ुबान से कट जाएगा और बच्चा फिर ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। और मैंने ऐसे लोगों को बाद में बड़ा डिस्टर्ब होते देखा है और बाद में ये कहते हुए सुना है कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारे कल्चर को नहीं मानता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने जब उसके सीखने का टाइम था, उसके समझने का टाइम था, आपने उसकी खुशनुदी के लिए या पता नहीं किस वजह से लोग अपनी ज़ुबान छोड़ के घर में बैरूनी ज़ुबान बोलते हैं, बाहर की ज़ुबान बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं या उस मुल्क की ज़ुबान बोलते हैं। याद रखें जब आप माइग्रेट करके उस मुल्क में चले गए हैं और बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को वहाँ की ज़ुबान सिखा दी जाएगी, ख्वाह वो फ्रेंच हो, ख्वाह वो जर्मन हो, या वो दुनिया की कोई इंग्लिश हो, कोई भी ज़ुबान हो, उसको वो वहाँ की ज़ुबान सिखा दी जाएगी। जो वो नहीं सीख पाएगा वो आपकी ज़ुबान नहीं सीख पाएगा, और अगर एक दफ़ा अगर वो आपकी ज़ुबान से टूट गया बच्चा, तो फिर वो फिर कटी पतंग है, फिर वो कहीं भी जा सकता है, वो किसी की भी तरफ जा सकता है। तो इस वजह से मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों की ज़ुबान पंजाबी है, कश्मीरी है, पठवारी है, जो भी आपकी हिंदी है, उर्दू है, जो भी आपकी ज़ुबान है, अपनी ज़ुबान में अपने बच्चे के साथ बात किया करें ताकि वो अपनी बैक होम फैमिली से भी कनेक्टेड रहे, अपने जो आपके बाकी मुल्क से भी कनेक्टेड रहे, अपने कल्चर से भी कनेक्टेड रहे, और आगे जाके आपको ये ना हो कि ये बच्चा जो है वो आधा तीतर और आधा बटेर बन गया। अपनी माँ बोली के साथ और अपने कल्चर के साथ, जो भी आपका कल्चर है उसके साथ खुद भी जुड़े रहें और अपने बच्चों को भी जोड़ी रखें, और उसका सबसे मेन ज़रिया आपकी अपनी ज़ुबान है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।